और अब खबरें तफसील से। शुमाली कश्मीर में 3 एनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए 5 मिलिटेंट मारे गए थे। इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। कई इलाकों में फजाई निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूंघने वाले कुत्ते यानी स्निफर डॉग्स और मिलिटेंटों या धमाका खेज मवाद की एक जगह से दूसरी जगह नकलो हरकत को रोकने के लिए मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पर गाड़ियों की चेकिंग के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की मदद कर रहे हैं। एसएसपी बारामूला अमोद अशोक ने कहा है कि श्रीनगर और गुलमर्ग में आइंदा G20 सरबराही इजलास के पेश नज़र इजाफी हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि गाड़ियों और मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत को चेक करने के लिए जिले की तमाम सड़कों पर नाके लगाए गए हैं, ताकि समिट के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त बचा जा सके। बेसिकली G20 समिट के चलते हमारी सारी जो फोर्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है। हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जो है इसमें पुरजोर कोशिश कर रही है। हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा इलाके में जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही है उसका हमें इंफॉर्मेशन टाइमली मिल रही है और सारी फोर्सेस की सिनर्जी की वजह से हम हर इस थ्रेट को जो है न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं। हमारा पूरा यकीन है कि हमारी तैयारी बंदोबस्त के चलते G20 समिट जो है वो पूरी तरीके से पूरा मन और सक्सेसफुल अंजाम दी जाएगी। गो एयर के मालियाती बहरान के बाद फजाई किराए आसमान को छू रहे हैं। श्रीनगर से दिल्ली के हवाई टिकट की कीमत 26,600 रुपए है, जो दुबई या दूसरे एशियाई मुल्क के टिकट से बहुत ज्यादा है। सियाहत से जुड़े अफराद ने सियाहती मौसम में किरायों में अचानक इजाफे पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। सियाहों ने किरायों में इजाफे की शिकायत की है। को पता है कि कश्मीर में इस पर टूरिज्म का बूम है, बहुत ही अच्छा फुटफॉल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कुछ कैंसिलेशंस भी आ रही हैं। जो लोग यहाँ पे आना चाहते थे उनमें कुछ लोग अपने ट्रैवल प्लान्स जो डाइवर्ट कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न जो है वो यहाँ का स्काईरॉकेटिंग एयरफेयर है। यहाँ पे गोयर ने जो रिसेंटली इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर की, उसकी वजह से यहाँ पे गोयर ने सब फ्लाइट्स कैंसिल कर दी श्रीनगर रूट के लिए, जिसका जो दबाव है ना दूसरी एयरलाइन पे पड़ गया। ये हर बार होता है जब यहाँ पे सीजन पीक पे होता है तो जो एयर टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट जिनको आना होता है, जो बजट टूरिस्ट है वो यहाँ नहीं आ सकते। अभी देखिए अभी एक और फ्लाइट जो है वो बंद हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हमको उठाना पड़ा। स्पेशली जो होटलियर्स या हाउस बोट ऑनर्स जो भी है टूरिज्म के साथ रिलेटेड है, बहुत सारी कैंसिलेशन हुई है। हम लोगों ने एडवांस पेमेंट की थी ऑलरेडी होटलियर को या हाउस बोटों को, उससे भी बहुत ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर अब 27,000 और 30,000 एयरफेयर है। अगर ये कम हो गया, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो रेट बहुत कम हो गया तो बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और टूरिज्म बहुत डेवलप होगा और इंडिया तो और आगे बढ़ेगा। देखो ये एयर टिकट इतना हाई हो गया, ये अचानक से ऐसा हो जाएगा तो टूरिज्म बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि गेस्ट को इधर आना जाना मुश्किल है। क्या इतना क्यों बढ़ा रहा है? क्या रीज़न है? क्या इसके रीज़न बढ़ाने के लिए क्या रीज़न है बोल के सब कुछ कर रहा है? ये ठीक नहीं है। या एयरफेयर एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। अगर कम होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ट्रैवल या टूरिस्ट आके जम्मू और कश्मीर का ये जो ब्यूटीफुल नज़ारा है, ये जो ब्यूटीफुल क्लाइमेट है, द प्लेस इज़ लाइक हेवन, सब लोग अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। एयरफेयर अगर कम होता है तो